向往的远方。 नमस्कार साथियों, आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु 有多少人想到？ पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है। 又有多少人 आज 跟你一样？ 2 जून है और 2 जून को यह यात्रा नांगल चौधरी से शुरू की गई, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचेगी। यहाँ सभी डिपार्टमेंट के साथी आए हुए थे और सभी का जोश देखते ही बनता था। हर किसी के अंदर इतना जोश था कि वो जून की गर्मी के अंदर साइकिल चला करके अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे थे। यह यात्रा एक यज्ञ के समान है। जो साथी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने का कार्य करें। सभी साथी सुबह 6 बजे नांगल चौधरी की जाट धर्मशाला में पहुंच गए थे और सभी ने अपना अपना साइकिल चुना और साइकिल लेकर के वो इस यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगे। देखिए, साथियों के अंदर पूरा जोश है। सभी साथी जोश के साथ नारे लगा रहे हैं और ये तो थोड़े से साथी हैं, आगे आप देखिए कितने साथी इनमें जुड़ जाएंगे। अब सभी साथी नांगल चौधरी के शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहां पर हवन यज्ञ करवाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत यहीं से की जाएगी। तो यहीं पर आकर के सभी साथी इकट्ठा हुए थे और यहीं से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी हवन यज्ञ करवाने के पश्चात। तो साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनूप जी से हम कुछ चर्चा करेंगे इस यात्रा के बारे में। ये यात्रा क्यों निकाली गई है, इसका मकसद क्या है और इस यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ ठहराव होगा, इन सब के बारे में हम अनूप लाठर जी से इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर जी। और आज बड़ा ही पावन दिन है 2 जून का, क्योंकि आज एक विशेष यात्रा का आगाज होने जा रहा है और उसी के बारे में हम अनूप लाठर जी से पूछेंगे कि वो कैसी यात्रा है, कौन सी यात्रा है और उसकी शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सभी सवालों का जवाब अनूप लाठर जी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा 2018 से लगातार प्रदेश के 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है, जिसमें उसने कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए लगातार धरने, प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हम हजारों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा इसकी तरफ कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता। इसलिए पीछे भी आपने देखा होगा 19 फरवरी को प्रदेश के लाखों कर्मचारी पंचकुला के अंदर एकजुट हुए थे। वहां पर भी हरियाणा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर, कर्मचारियों पर, कर्मचारी बहनों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें छोड़ी गई, जिसमें हमारे बहुत से कर्मचारी साथियों को काफी गंभीर चोटें भी आई थी। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक कमेटी गठित की गई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसकी 3 मार्च को हमारी मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया था कि हम एनपीएस के अंदर कुछ बदलाव कर देंगे, लेकिन अब पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा से जुड़ा प्रत्येक कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। पुरानी पेंशन से कम मंजूर हमें नहीं है। उसके बाद जो कमेटी थी उसने कहा कि हम अगले सप्ताह में एक और मीटिंग करेंगे ताकि और कुछ पॉजिटिव निकल के आए, लेकिन उसके बाद 3 मार्च की मीटिंग के बाद अब तक 3 महीने हो चुके हैं। उस कमेटी द्वारा ना कोई मीटिंग की गई और न ही पेंशन बहाली के लिए कोई उचित कदम उठाया गया। कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला। हाँ, वैसे जिस तरह आप देख सकते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि
हमें पहले भी पता था कि जब कमेटी बनाई गई, कमेटी का मकसद होता है सिर्फ मुद्दे को भटकाना या मुद्दे को लंबा खींचना। इसके बाद पेंशन वाली संघर्ष समिति द्वारा एक मीटिंग की गई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि 2 जून से नांगल चौधरी से हम हवन यज्ञ करके हुए, ताकि जो सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। और 2 जून से हमने नांगल चौधरी से एक पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया है और ये प्रत्येक जिले से होते, प्रत्येक जिले ब्लॉक से होते हुए 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी और वहां पर माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कि ताकि संविधान के अंदर जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करवाने का काम करें। जिस तरह आपने देखा होगा कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस कानों पर जो तक नहीं रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे हरियाणा सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री आज बन गए हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा का घेराव किए हुए थे, वहां पर उन्होंने भी विधानसभा के अंदर से एक बात कही थी कि कर्मचारियों को यदि पुरानी पेंशन चाहिए तो वो अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझते। हम चुनाव लड़वाना जरूर जानते हैं, क्योंकि चुनाव हम करवाते हैं और प्रदेश के जो कार्य हैं, प्रदेश की जो नीतियां हैं सरकार की, उनको जनता तक भी हम पहुंचाते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जब वहां की सरकार ने इसकी तरफ कोई उचित कदम नहीं उठाया, तो वहां पर भी हमने एक वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश के ऊपर राज करेगा। और आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनकी भी पेंशन करवा दी और कर्मचारियों ने सत्ता बदलते हुए अपनी पुरानी पेंशन ले ली। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव था कर्नाटक के चुनाव के अंदर। कर्नाटक में भी हमने सत्ता परिवर्तन करते हुए पुरानी पेंशन की तरफ एक अगला कदम बढ़ाया है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं कि इस समय रहते आपके पास लगभग 7 से 8 महीने का समय शेष है। आप कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए, अन्यथा एक वोट फॉर ओपीएस की जो मुहिम आज से हमने शुरू कर दी है, वो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सत्ता से पार करने का काम करेगी। सभी साथी लगातार नांगल चौधरी के शिव मंदिर में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार से साथियों की गाड़ियाँ आ रही हैं। लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से साथी यहाँ पर आए हैं और काफ़ी भीड़ अब यहाँ पर जमा हो चुकी है। इंसान अपनी जान से ज्यादा इन 3 अल्फाबेट ओपीएस के लिए शिद्दत रखने वाले शेरदिल इंसान भाई विजेंद्र धारीवाल जी के नेतृत्व में वो 23-25 जाबाज साथी जो आज नांगल चौधरी की इस पावन भरा इस पवित्र जगह मंदिर से हवन यज्ञ के बाद लगातार 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी अपने कदमों से नापने का काम करेंगे। उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं नतमस्तक होकर के क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं। साथियों, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की अपने हक के प्रति बुलंद आवाज आप लोगों के अधिकार के लिए खड़ा होने पर निवेश कर देता है। महासचिव जी वो कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने एसओपी जारी कर दी पंचकुला में। भाई पुण्य कर्म है, सुथरे टाइम है, मारे मनसा का मैं जिक्र करो तो ठीक से ऐसा बेहुदा आदमी जिसको बोलने की तमीज नहीं, जिसको अपने पद का सम्मान नहीं, जो अपनी कुर्सी की गरिमा को नहीं रख पाता, अनाप शनाप बोलता है, उसके बारे में हमें अपने वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। साथियों,
सभी ने कहा ये अपना आखिरी ज्ञापन है, इसमें कोई दोहराई नहीं साथियों। मैं भी हिसार जिले की तरफ से एक निवेदन राज्य प्रधान जी और आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि आज के बाद इस हरियाणा की कठपुतली सरकार को तो इग्नोर मारो, इनकी कोई पूछने की जरूरत नहीं। राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का काम हम कर रहे हैं और वह बात एसओपी की आई थी। ये अनपढ़ आदमी कच्छाधारी बैठे में लिखना को नहीं आया, लिखने दो ओपीएस थे। ओपीएस की गाइडलाइंस आई इनके दिमाग में बैठ ली कि ओपीएस देनी पड़ेगी, नहीं एसओपी को घर पर लाकर ना लेगा। तो साथियों आप सबको एक वाक्य पढ़ा था कि शेरों का सरदार कुत्ता हो तो सेना हर जाया करे, और कुत्तों का सरदार शेरों को एक शेर को बना दे तो 100% जीत के आया करे। तो खट्टर साहब इन शेरों का सरदार बंदर शेर है, अनजान सोच लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। हमारे बीच में अमित चौधरी जी प्रेसिडेंट एसजीसी हरियाणा पहुंचे हैं, डॉक्टर नरेश यादव जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हजरत से राज्य प्रधान खजान सिंह जी आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे बहुत हजारों साथी हमारे जितेंद्र यादव जी जो जिनको आप हैंडल करो इस यात्रा को, हमारे बीच में बैठते हैं, साथी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। लगातार इस मूल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों जो आगामी प्रोग्राम है हमारा हवन की तैयारी हो गई पूर्ण रूप से। हवन में जो साथी जाएंगे, जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रेम जी को मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ कि वो आगामी प्रोग्राम बताएं। तो सुरेंद्र यादव जी महेंद्रगढ़ जिले के लगातार जिस दिन से हमने ये मुहिम छेड़ी है तब से पीबीएस का झंडा उठाए हुए हैं, और इनके नेतृत्व में पीबीएस लगभग अपने मंजिल के नजदीक है। और यहाँ उनकी पूरी टीम, अशोक यादव जी हो, उनकी जितेंद्र डांगी जी हो, पूरी टीम लगातार जो हमारे बिजली बोर्ड के साथ जो विशेष तौर से उनका सहयोग करते हैं, वो जबरदस्त टीम उनकी यहाँ पर है। तो इनके लिए पुनः मैं आपसे साथियों अब संगठन की महेंद्रगढ़ कार्यकारिणी के द्वारा हमारे हरियाणा के राज्य प्रधान श्री विजेंद्र धारीवाल जी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री अनूप लाठर जी व अन्य आने वाले प्रधानों और साथियों का स्वागत किया जा रहा है। सभी को फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत बड़े जोश के साथ किया जा रहा है। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है और इस माहौल को देख करके पुरानी पेंशन के लिए सभी साथियों में एक अलग ही जोश बनता है। साथियों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जन जन तक ये बात पहुँच सके और आगे आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये अभी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए बात नहीं है, ये बात आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जो आगे नौकरियां लगेंगे, सरकारी नौकरी में आएंगे, उनको भी पुरानी पेंशन मिलेगी, तो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हवन यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। हमारे राज्य के प्रधान श्री विजेंद्र धारीवाल जी, वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर जी व अन्य सदस्यगण यहाँ यज्ञ में मौजूद हैं। बहादुरगढ़ गुरुकुल से 51 कन्याएं यज्ञ करवाने के लिए यहाँ आई हैं, जो अपनी शुद्ध वाणी से मंत्रों का उच्चारण करेंगी और यज्ञ की शुरुआत अब हो चुकी है।
यहाँ और सबसे सभी पहले हम साथियों के नई लिए की आरती डालेंगे, भोजन फिर की उसे व्यवस्था विशेष की जा मंत्र रही की है। आरतियां, जो कि हम आपकी जो है मंदिर के यात्रा साथियों वो का गधा तहे से दिल से होकर धन्यवाद करते और आप हैं, जो है बड़ी जिन्होंने आनंद के साथ सभी के और लिए इतना कृष्णता उत्तम के साथ भोजन अपनी उपलब्ध यात्रा को करवाया। पूर्णता से भाव को लेकर के और आगे इधर बढ़ाएं। सभी तो साथी आपकी ये दैनिक ऊर्जा देखिए यज्ञ अब संपन्न हो चुका है और सभी साथी पंडाल में दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सभी साथी पूरे जोश के साथ साइकिलों पर यात्रा में शामिल हैं और ये यात्रा नांगल चौधरी से चलकर अब नारनौल के करीब पहुंचने वाली है और यहाँ साथियों को जलपान करवाया जा रहा है। सभी साथी जलपान करके दोबारा से आगे बढ़ रहे हैं और सभी बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कितने साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी साथी अब नारनौल पहुँच चुके हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये नारनौल में ईरवांडा चौक से बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क का दृश्य है, जो कि आगे रेवाड़ी की तरफ जाती है। सभी देखिए साथी कितने जोश में नारे लगा रहे हैं और कितनी भीड़ है। साथियों का जोश देखते ही यहाँ पर बनता है। यात्रा अब अटेली पहुँच चुकी है और यहाँ अटेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया है। बिजली विभाग का जो ऑफिस है उसके अंदर यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है और सभी यात्री अब पहुंच चुके हैं। उनका जो साइकिल यात्री हैं उनका फूल मालाओं से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। धारी वाले विजेंद्र